हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभय एंड आई वेलकम माय यूट्यूब चैनल डिफेंस पाठशाला। जैसे कि उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का आपका टॉपिक रहने वाला है आपका वोकेबलरी का सेक्शन है और इसमें से एग्जाम आपका कवर होने वाला है। यूपी ट्रिपल एस सी पेड एग्जाम के लिए ये सेशन आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें से इंग्लिश के 5 नंबर क्वेश्चन आपके आएंगे और 5 नंबर आपके ये इस क्लास से आपके आने वाले हैं और ये क्लास आपको 5 नंबर पक्के करके देने वाला है। तो अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर कर देना और इसी जोश और जुनून और जज्बे के साथ अपने क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला वर्ड आएगा मेरे दोस्त आपके सामने होगा और ये 27 नंबर वर्ड है। कितना नंबर वर्ड है? 27। और कल की क्लास में हमने 26 नंबर वर्ड किए थे। आज 27 नंबर वर्ड है और वर्ड आपके सामने मेरे दोस्त यहाँ पे लिखा हुआ है एब्रीविएट। वर्ड क्या है? एब्रीविएट। और एब्रीविएट वर्ड मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को शॉर्ट करना। एब्रीविएट का मतलब कहता है शॉर्ट करना, मतलब उसे कर्टेल कर देना। कर्टेल मतलब काट देना, मतलब हाफ कर देना, उसे मतलब बोल सकते हैं संक्षिप्त करना। इस तरीके से बोल सकते हैं क्या? संक्षिप्त, छोटा कर देना। ठीक, यहीं पे आपको इसी वर्ड के मिलेंगे सिनोनिम्स मेरे दोस्त। शॉर्ट एंड वर्ड हो गया, कंडेंस हो गया और ब्रीफ हो गया। ब्रीफ वर्ड मेरे दोस्त आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये ब्रीफ वर्ड से सिनोनिम्स आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये एब्रीविएट का मतलब आपने देखा मेरे दोस्त क्या होगा? इसका मतलब होता है किसी भी चीज को शॉर्ट करना, मतलब छोटा कर देना, या बोल सकते हैं संक्षिप्त करना। और यहीं पे मेरे दोस्त देखा आपने सिनोनिम्स शॉर्ट एंड कंडेंस और ब्रीफ देखा। यहीं पे आपको इमेज जैसे कि दे सकते हैं, जैसे कि आपको लल लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, ओ माय गॉड ऐसे लिख सकते हो। पूरा पूरा न लिखकर उसे शॉर्टकट में लिख देना। तो इस तरीके से आप मेरे दोस्त लिख सकते हैं। अगर आपको यहीं पे मैं याद करने के लिए एक थोड़ा सा आपको ट्रिक बताऊं कैसे याद करना है। जैसे कि मैं बोल लूं अगर आपका ए बी आ जाए, तो ए बी जो वर्ड होगा इसका मतलब क्या होता है? आपका नाउ। नाउ वर्ड का मतलब क्या होता है? आज का दिन। क्या होगा? आज का दिन होगा। ठीक है, इसके बाद यहीं से आप निकालोगे वी8। क्या होगा? वी8। वी8 को आपको रिलेट करना है वीटा से। किससे? वीटा से। और वीटा का मतलब क्या होता है? अपनी आत्मकथा लिखना, अपनी ऑटोबायोग्राफी जो लिखते हो वो संक्षिप्त में लिखते हो। तो वीटा का मतलब क्या होता है? अपनी आत्मकथा संक्षिप्त में लिखना, मतलब शॉर्ट में लिखना। तो जो अपने आज के जमाने के लोग हैं वो अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं वो संक्षिप्त में लिखते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो ऐसे आप एब्रीविएट को याद कर सकते हैं। अगले वर्ड की ओर चलेंगे। अगला वर्ड आपका 28 नंबर वर्ड आएगा और वर्ड आपका शानदार होगा और एग्जाम के लिए मेरे दोस्त बिल्कुल आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। वर्ड आपका क्या? एबिलिटी। एबिलिटी वर्ड आप जब रीड कर रहे तो इसको पता लग रहा होगा आपको। इसका मतलब क्या होता है? आपका टैलेंट। क्या होता है? टैलेंट बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं आपके अंदर स्किल अच्छी है। तो एबिलिटी का मतलब बोल सकते हैं योग्य। मेरे दोस्त क्या बोलेंगे? योग्य बोलते हैं। ठीक, आपके अंदर योग्य है, आपके अंदर क्षमता है। तो यहीं पे वर्ड है आपका कैपेबिलिटी, टैलेंट और प्रोफिशिएंसी बोल सकते हैं। जैसे कि ये भाई साहब आपकी इमेज में, अगर इस भाई साहब के पास अगर टैलेंट है तो ये चीज ये बंदा कर सकता है अपने आप से। ये बंदा रनिंग भी कर सकता है, ये कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, अगर टैलेंट आपके पास है। ठीक, तो एबिलिटी मतलब वर्ड देखा आपने एबिलिटी, इसका मतलब क्या था? योग्य। और योग्य होने से वर्ड आपने देखा साइनोनिम्स यहाँ पे मेरे दोस्त क्या? कैपेबिलिटी, टैलेंट और प्रोफिशिएंसी। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड आपको मिलेगा 29 नंबर वर्ड। एग्जाम के लिए मेरे दोस्त आपका इंपॉर्टेंट होगा और बिल्कुल आपको अपनी कॉपी में मेरे दोस्त राइट डाउन कर लेना है। वर्ड यहाँ पे लिखा आपका अब नॉर्मल। वर्ड क्या है? अब नॉर्मल। अब नॉर्मल वर्ड का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है? असाधारण। क्या होगा? असाधारण। और यहीं पे जैसे कि इमेज से रिलेट करेंगे अब नॉर्मल वर्ड को, जैसे कि दे सकते हैं ये जो ब्लैक वाले भाई साहब हैं, ब्लैक वाले, और ये रेड वाले जो भाई साहब हैं, ये जैसे कि देख रहे हो सब ब्लैक वाले जितने हैं मेरे दोस्त ये नीचे उतर रहे हैं, और जो रेड वाला है वो इनमें से क्या कर रहा है? ऊपर जा रहा है। तो इन सभी में से एक ही आपका ऐसा बंदा है जो क्या है? अब नॉर्मल है, मतलब असाधारण है, सभी लोगों से क्या है? वो अलग है। ये ऊपर जा रहा है सिर्फ के लिए रेड है और ये ब्लैक है, तो मतलब इसमें से अलग आपको क्या दिखा? एक रेड वाला दिखा ना। तो अब नॉर्मल मतलब क्या बताया मैंने आपको? असाधारण। यहीं पे वर्ड दे सकते हैं डिफरेंट होना, अलग होना। पिक्यूलियर मतलब स्ट्रेंज तरीके से दिखना, एक खतरनाक तरीके से दिखना, एक अजीब सा दिखना। ठीक है, अगले वर्ड की ओर चलेंगे मेरे दोस्त। अगला वर्ड आपके आएगा स्क्रीन पे और आज का अगला वर्ड बिल्कुल शानदार है और एग्जाम के लिए मेरे दोस्त आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला वर्ड है 30 नंबर वर्ड और 30 नंबर वर्ड है आपका अब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट वर्ड का मतलब क्या होगा? अब्सोल्यूट इक्वल टू बोल सकते हैं कोई भी चीज। अगर आप ये भाई साहब यहाँ पे ये एक ट्री है, क्या है? ये ट्री है और ये एक निशाना, ठीक है, गोल है आपका लक्ष्य। ठीक, और यहीं पे ये भाई साहब आपके हैं, इन्होंने एक तीर से यहाँ पे मारा, अपने लक्ष्य में सीधा आपको हिट कर दिया।
तो मतलब ये एक जेन्युइन पर्सन हुए ना। तो एब्सोल्यूट मतलब राइट है बिल्कुल। क्या बोल सकते हैं, एग्जैक्ट है, कंप्लीट है, जेन्युइन है, मतलब पूर्ण बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, पूर्ण होना, ठीक। तो ये आपका वर्ड था और एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखेंगे यहाँ पे 31 नंबर वर्ड आप देखेंगे आपके स्क्रीन पे है, और ये भी आपके एग्जाम में मेरे दोस्त आया हुआ है। वर्ड कह रहा अब्सटेन। अब्सटेन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को आप नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नजर अंदाज करना। क्या करना मेरे दोस्त, नजर अंदाज करना। अब्सटेन वर्ड का मतलब क्या होता है, नजर अंदाज करना। यहीं पे वर्ड आपको अवॉइड करना, डिक्लाइन करना, रिफ्रेन करना। और जैसे कि ये भाई साहब आप देख सकते हैं इमेज यहाँ पे मेरे दोस्त, जैसे कि लिखा हुआ है, ये भाई साहब मोटे मोटे खाकर बर्गर पिज्जा खाकर मोटे हो गए। अब ये कह रहा मैं भाई साहब अपना खाने वाला, अब मेरे से नजरअंदाज मैं इससे करता हूँ बर्गर और पिज्जा से। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अब्सटेन वर्ड को याद कर सकते हैं। मैंने वर्ड आपको क्या बताया दोस्त, यहाँ पे आपको बताया अब्सटेन। अब्सटेन वर्ड का मतलब मैंने क्या बताया, किसी भी चीज को अवॉइड करना, मतलब नजरअंदाज करना। और नजरअंदाज करने से वर्ड आपको मेरे दोस्त यहाँ पे मिलेंगे अवॉइड, डिक्लाइन और रिफ्रेन। और इमेज की सहायता से जैसे कि याद कराया, कैसे ये भाई साहब खा खा के मोटे हो गए। मोटे हो गए तो आप कहता हमें और मोटे नहीं होना है, अब हमें पतले होना है। तो इस चीज से नजरअंदाज कर रहा, अपनी आंखें क्या कर रहा है, मूंद रहा है। अगले वर्ड की ओर चलेंगे। अगला वर्ड आपको मिलेगा 32 नंबर वर्ड, और एग्जाम के लिए बेहतर होगा, आपके इंपॉर्टेंट होगा, और यूपी ट्रिपल एस सी पेड एग्जाम के लिए आने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एकॉर्ड। एकॉर्ड वर्ड का मतलब कैसे समझ सकते हैं, एकॉर्ड इक्वल टू क्या होना, ये जैसे कि जो लोग देख रहे हैं एक हाथ से दोनों पंजे एक साथ मिला रहे हैं, तो मतलब आपके क्या हो रहा है, एग्री हो रहे हैं। क्या हो रहा है, एग्री बोल सकते हैं। और एग्री वर्ड का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है, सहमत। क्या होता है, सहमत। अतः एकॉर्ड वर्ड का मतलब भी क्या होता है, सहमति में होना। यहीं पे वर्ड आपको मिलेगा सिनोनिम्स के मेरे दोस्त, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एग्री, अलाउ, कॉन्फर्म और ग्रांट। ये वर्ड सारे वर्ड आपके क्या हैं, एकॉर्ड वर्ड के सिनोनिम्स हैं। और एग्जाम में आपके यहाँ से वर्ड आएंगे और इमेज के साथ आप याद कर सकते हैं। अगले वर्ड की ओर चलेंगे। 33 नंबर वर्ड आप लोग देखेंगे एग्रावेट। एग्रावेट वर्ड का मतलब क्या होता है, अग्रवेट वर्ड का मतलब होता है जैसे कि ये एक लड़की है, ठीक है, और इधर ये इसकी माँ है। माँ कह रही है बार बार अपने बेटी को क्या कर रही है, परेशान कर रही है। क्या कर रही है, परेशान कर रही है। तो अग्रवेट वर्ड का मतलब क्या होता है, परेशान करना। क्या होता है मेरे दोस्त, परेशान करना। क्या होगा, परेशान करना। यहीं पे वर्ड आपका एनॉय मिलेगा, इंटेंसिफाई, इरिटेट मिलेगा, एक्सेग्रेट मिलेगा। और ये वर्ड मेरे दोस्त एग्रावेट के क्या है, सिनोनिम्स है, और जो एग्जाम में आपके आएंगे। वर्ड आपको एक ध्यान रखना, एग्रावेट। एग्रावेट वर्ड का मतलब क्या था, परेशान करना। परेशान करने से वर्ड आपको मिलेगा एनॉय, इंटेंसिफाई और इरिटेट और एक्सेग्रेट वर्ड मिलेगा। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे। आज का नेक्स्ट वर्ड देखेंगे 34 नंबर वर्ड होगा, और एग्जाम के लिए आपका 72 होगा, और इंपॉर्टेंट आपका वर्ड होगा। वर्ड मेरे दोस्त कह रहा है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को आप क्या कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, मतलब स्वीकार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। अगर आप किसी भी चीज को स्वीकार कर रहे हैं, मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं उसे, तो एंटोनिम्स अगर मैं पूछूं आपसे इसका क्या होगा, तो मतलब उस चीज को आप मना कर दोगे, तो मतलब डिनाई करना, डिसोन करना। तो ये आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे एक्नॉलेज वर्ड के। और जैसे कि इमेज के द्वारा से ये स्वीकार करना एक्नॉलेज वर्ड का होगा। और जब किसी भी चीज को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसका एंटोनिम्स मैं पूछूं उल्टा, तो मतलब उसे आप मना कर रहे हैं लेने से, तो डिनाई करना, डिसऑन करना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। आज का नेक्स्ट वर्ड बिल्कुल शानदार होगा मेरे दोस्त। 35 नंबर वर्ड आपको मिलेगा एडमायर। वर्ड आपकी स्क्रीन पे एडमायर। एडमायर का मतलब मेरे दोस्त क्या होगा, प्रशंसा करना। क्या होगा, मतलब प्रशंसा करना, या बोल सकते हैं यहीं पे वर्ड आपको मिलेगा प्रेस। प्रेस वर्ड का मतलब क्या था, तारीफ करना। तारीफ बोल सकते हैं, या मेरे दोस्त प्रशंसा करना। क्या करना, प्रशंसा करना। और जैसे कि ये देख सकते हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे देखो ये घर, और ये इसके फादर है, मतलब ये इसकी पुत्री है, मतलब इसे मतलब बोल सकते हैं इसकी बेटी है, ठीक है। तो ये फादर है, इन्होंने कहा कि अपना होमवर्क कर लोगी तो मैं आपकी तारीफ करूंगा, ठीक। तो ये जो इनकी बेटी है वो होमवर्क कर लिया, और ये क्या कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। तो मतलब एडमायर, प्रशंसा करना, किसी भी व्यक्ति की तारीफ करना। अगर एंटोनिम्स यहीं पे पूछूं तो उसकी तारीफ ना करना, उसकी निंदा करना, आलोचना करना। तो यहीं पे डिस्पाइस वर्ड बोल सकते हैं, हेट बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं क्रिटिसिज्म वर्ड बोल सकते हैं, एग्जाम के लिए जो आने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे। 36 नंबर वर्ड देखेंगे अट्रैक्ट। अट्रैक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, जब आप अट्रैक्ट वर्ड को पढ़ रहे होंगे मेरे दोस्त, तो समझ में आ रहा होगा किसी भी चीज को अट्रैक्ट करना मतलब आकर्षण करना। क्या करना, आकर्षण करना।
अट्रैक्ट का मतलब क्या था, आकर्षण करना। यहीं पे एंटोनिम्स अगर मैं पूछ लूं आपसे, तो जब कोई चीज आकर्षण होगी अपनी ओर तो उससे प्रतिकर्षण भी होगी, अलग भी होगी, तो रेपेल वर्ड आपका एंटोनिम्स हो जाएगा अट्रैक्ट वर्ड का। और यहीं पे मेरे दोस्त देख सकते हैं आप इमेज, जैसे कि ये देख रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे मेरे दोस्त, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एक्यूज। यहाँ पे 37 नंबर वर्ड है और वर्ड है आपका एक्यूज। एक्यूज का मतलब क्या होता है, ए केस, मतलब उस पर केस लगा दो। एक्यूज इक्वल टू ए केस, उस पर ए केस लगा दो, तो मतलब उस पर आरोप लगाना। तो एक्यूज वर्ड का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, आरोप। क्या होगा, आरोप लगाना, आरोप लगाना। यहीं पे वर्ड मेरे दोस्त बोल सकते हैं चार्ज। ठीक, यहीं पे वर्ड आपको ब्लेम मिलेगा, चार्ज मिलेगा और क्रिमिनल मिलेगा। ये सारे वर्ड आपके एक्यूज वर्ड के क्या है, सिनोनिम्स हैं। एक्यूज का मतलब मेरे दोस्त अभी हमने क्या बताया आपको, किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगा देना। ठीक है, आरोप लगा देना तो उस पर ब्लेम कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं और क्रिमिनल कर रहे हैं। जैसे ये भाई साहब देख सकते हैं, ये भाई साहब एक है, ठीक है, और इनके पास एक उंगली, दो उंगली, तीन उंगली, चार उंगली, पांच उंगली, छह उंगली, छह उंगली इन्हीं इन्हीं की तरफ लग रही है, मतलब तुमने ये काम किया है तो आपके ही ऊपर आरोप लग रहा है। तो ऐसे वर्ड को आप याद कर सकते हैं, एक्यूज को। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे 38 नंबर वर्ड आपको मिलेगा एम्बिगुअस। एम्बिगुअस वर्ड को मतलब क्या होता है, एम्बिगुअस वर्ड का मतलब होता है नॉट क्लियर। क्या होता है, नॉट क्लियर। नॉट क्लियर है मतलब आप उस चीज में क्या है, कंफ्यूजन में है, भ्रम में है। ठीक है, तो यहीं पे वर्ड आपको मिलेगा कंफ्यूज्ड, डाउटफुल मिलेगा और अबसिक्योर मिलेगा और वेग मिलेगा। और यहीं पे वर्ड आता है आपका वेग और एक आता है वोग। ये जो वोग वाला होता है ये फैशन के लिए यूज होता है, इसके लिए यूज होता है मेरे दोस्त, फैशन वर्ड होता है। और जहां पे ए वाला होता है वो, जहां वाला ए वाला वेग होता है इसका मतलब क्या होता है आपका, नॉट क्लियर। ठीक, और जहां पे ओ वाला वोग होता है इसका मतलब होता है फैशन में होना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि ये सभी लोग क्या है, बिल्कुल कंफ्यूजन में, एक डाउट में, एक भ्रम में है। तो एम्बिगुअस वर्ड का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, भ्रम में होना, कंफ्यूजन में होना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपको मिलेगा 39 नंबर वर्ड आपको मिलेगा एंशियंट। एंशियंट वर्ड का मतलब क्या होता है, एंशियंट इक्वल टू बोल सकते हैं आप यहाँ पे ओल्ड। ओल्ड का मतलब क्या होता है, पुराना। क्या होगा, पुराना। या फिर बोल सकते हैं आउट ऑफ डेट, मतलब डेट से आपका बाहर हो गया, मतलब पिछले जमाने में कुछ भी काम हुआ। जैसे कि ये देख सकते हैं इमेज, ये एंशियंट जमाने में ऐसा काम होता था, मतलब प्राचीन बोल सकते हैं। तो ये वर्ड आपके ऑब्सोलीट हो गया, ओल्ड फैशन में हो गया, एज्ड हो गया, आउट ऑफ डेट हो गया। तो ये मेरे दोस्त एंशियंट वर्ड के आपके क्या हुए, सिनोनिम्स यहाँ पे जो एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 40 नंबर वर्ड, और 40 नंबर वर्ड आपको मिलेगा अपॉलजी। अपॉलजी वर्ड का मतलब क्या था, अपॉलजी इक्वल टू क्षमा करना। क्या करना, क्षमा करना, उसे माफ कर देना। क्या करना मेरे दोस्त, माफ करना। तो अपॉलजी वर्ड का मतलब क्या था, माफ करना, या बोल सकते हैं सॉरी बोलना किसी को। तो यहाँ पे एक्सक्यूज बोल सकते हैं, जस्टिफिकेशन दे देना। यहाँ पे ये देखते जैसे कि देख सकते हैं ये एक डॉल बेबी है और कैट है, इन्होंने किस तरीके से सॉरी बोल रहा है, देखो है ठीक, इस तरीके से आप एक्यूज यहाँ पे अपॉलजी वर्ड को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे। और थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर मेरे दोस्त आपको ये क्लास अच्छी लगी हो वो कैब की शानदार, तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। और चैनल पे पहली बार तो चैनल को मेरे दोस्त सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार आपकी डेली बैक टू बैक क्लास यहाँ पे आपको मॉर्निंग की सुबह 12 बजे यहाँ पे जुड़ना नहीं भूलना है इस क्लास में। और ये क्लास आपकी बैक टू बैक मिलने वाली है और एग्जाम में आपके 5 नंबर मेरे दोस्त पक्के करके देने वाला है। तो जब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।